सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 गुड मॉर्निंग। अब बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। आज का विचार है बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। बच्चों, ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए अपने सकारात्मक विचारों को ईमानदारी से और बिना थके हुए अपने कार्य में लगाएं। और ऐसा करने से आपको सफलता पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपरिमित सफलता खुद ब खुद आपके कदमों में होगी। इसलिए ईमानदार रहिए और अपना प्रयास हमेशा ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नमस्कार। आज का हमारा शब्द है रिगेन। REGAIN। रिगेन। इसका अर्थ होता है पुनः प्राप्त करना, अर्थात दोबारा प्राप्त करना। आइए इसे समझते हैं। वह अपने अधिकांश क्षेत्रों को फिर से हासिल करने में कामयाब रहा, अर्थात उसने अपने अधिकांश क्षेत्रों को फिर से प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। नमस्कार। पजल ऑफ द डे। वह क्या है जो खरीदो तो काला, इस्तेमाल करो तो लाल और फेंको तो सफ़ेद होता है? उत्तर है कोयला। कोयला खरीदो तो काला, इस्तेमाल करो तो लाल और फेंको तो सफ़ेद होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का इतिहास। आज के इतिहास में 1912 में आज ही के दिन ब्रिटेन का प्रसिद्ध आलीशान पोत टाइटैनिक हिमखंड से टकराया था। 1891 में आज ही के दिन समाज सुधारक और राजनीतिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म हुआ था।
इनका भारत के संविधान में भी विशेष योगदान है। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। थैंक यू। शुभ प्रभात। आज का विशेष भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। ये स्वतंत्र भारत के विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हुए और पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध पंथ अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सुप्रभात बच्चों, आज का क्विज ऑफ द डे यानी आज की प्रश्नोत्तरी है, काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है एक सींग वाला गैंडा। प्रश्न नंबर 2, किस नगर में जीएमटी तथा स्थानीय समय समान है? उत्तर प्रयागराज। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पेरिस में। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज के बाल गीत में सुंदर सी कविता। अच्छा लगता हमें अनार, इससे हम करते हैं प्यार, देख इसे टपकने लगती हम सबकी है लार। लाल रंग के मोती जैसे दाने इसके चमकदार, नहीं किसी को पढ़ने देता यह अनार बीमार। अच्छा लगता हमें अनार। थैंक यू। सुप्रभात। आज की कहानी अंतिम संदेश। ऋषिकेश के एक महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट ही था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है। आपको मैं एक अंतिम संदेश देना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, बताओ मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ या दांत? शिष्य बोला, बस जीभ दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ दोनों में पहले कौन आया था? एक शिष्य बोला, पहले तो जीभ ही आई थी। गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया, अच्छा दोनों में कठोर कौन था? दूसरा शिष्य बोला, जी कठोर तो दांत ही था। इस पर गुरुजी ने बताया, दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीव अभी भी जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है। जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपनी ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र
व प्रेमपूर्ण बनूं और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ में जानते हैं हमारे भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर उनके प्रेरक विचारों को। हम भारतीय हैं सबसे पहले और बाद में। जिंदगी महान होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उसका आपके लिए कोई लाभ नहीं है। मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक पक्के दोस्त की तरह होना चाहिए। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मन का संवर्धन ही मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। एक विचार को भी प्रसार की आवश्यकता होती है जितनी कि पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। अगर आप मन से स्वतंत्र हैं तो वास्तव में आप स्वतंत्र हैं। इस दुनिया में महान प्रयास से बहुमूल्य और कुछ भी नहीं। संविधान केवल वकीलों के दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन का माध्यम है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनाने के लिए जियो। जो धर्म जन्म से किसी को श्रेष्ठ और किसी को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। जीवन में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। व्यक्ति को जीवन में हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए। व्यक्ति अपनी धर्म और जाति से नहीं बल्कि कर्मों से जाना जाना चाहिए। संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाना चाहिए। यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।